Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ना सताता को दारुक से तंग हो करके लोग भगना शुरू हो गए। अब क्या करें? दारुक से परेशान हो गए। भगवान शिव की भक्ति करते थे, भगवान शंभू की भक्ति करने लगे सारे वहां के निवासी। और जो ही निवासी भक्ति करने लगे तो मेरे भाई एक सुप्रिया नाम का भक्त, शिव भक्त है, भगवान भोलेनाथ का जप ही करता है। दारुक को जितने दिन भोजन पानी मिला तो खाया पिया, भूखा तड़प रहा है भगवान की कृपा से। और भूखा जब तड़प रहा है तो क्या करे? कुछ कर तो सकता नहीं। समुद्र में चला गया अपना परिवार राक्षस को लेकर के। लेकिन जो ऊपर से लोग जाते थे, कोई नहाने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, तो उनको उनकी छाया पकड़ के खींच लिया करता था, उनको खींच लिया करता था, परेशान करता था। क्या करे वो? सुप्रिया नाम की जो भक्त थी वो भगवान शंभू से अनन्य भक्ति करने लगी। कहने लगी इस पापी से कब मुक्ति मिलेगी। भगवान शंभू दारुका को भी वध करके भक्तों की रक्षा किए। नाग के द्वारा उस दारुका का वध हुआ, इसलिए भगवान शंभू का एक नाम पड़ा। बोल नागेश्वर भगवान की। नागेश्वर के रूप में भक्तों की रक्षा करने के लिए आ गए। रामेश्वरम भगवान की महिमा है। रामेश्वरम की महिमा तो आप लोगों ने सुन ही लिया। राम के द्वारा स्थापित की हुई वो मूर्ति है। यद्यपि वहां दो मूर्ति बताते हैं, वहां पर दो मूर्ति बताया है भगवान शंभू के। जब समुद्र ने रास्ता न दे रहा था, कहा लंकापुरी जाने का, तभी उससे पहले राम जी ने भगवान भोले शंभू की पूजा की, शंकर की पूजा किए रामेश्वरम। वहां दो मूर्ति आई, एक हनुमान जी के द्वारा और दूसरी जो ब्राह्मणों ने कराई। बोले समय बीता जा रहा है, इसलिए वहां बालू की ब्राह्मणों ने शिवलिंग बनाए और मंत्रों द्वारा पूजा कराई। पूजा हो गई, आरती हो गई, हनुमान जी महाराज आ गए। हनुमान जी आ गए तो कहने लगे चलिए राम जी पूजा करिए। बोले पूजा हो गई। बोले कहाँ? बोले उस बालू की।
हनुमान जी बोले हम जो लाए हैं, तो बोले तुम लेट हो गए, इन ब्राह्मणों ने करा दिया। तो बोले क्या हुआ? क्या हुआ? मैं अभी उसको हटा देता हूं। हनुमान जी ने पूरी ताकत लगा लिया। ब्राह्मणों ने जब शांति कर देते हैं, देहो शांतिरंतरिक्षगुं शांति, तब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, भगवान में भी वो सामर्थ्य नहीं, इसलिए हनुमान जी को मना किया। अरे मान जाओ हनुमान जी, उन्होंने पूरी ताकत लगा लिया उस शिवलिंग को नष्ट करने की, लेकिन कुछ न हो सका, तिनका भी न हिल सका। उखाड़ने की तो बात। राम जी कहते हैं, हे हनुमान जी, हम ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। उनके द्वारा मंत्रों द्वारा पूजा जो हुआ, ये प्रकृति मेरे अधीन है, लेकिन मैं मंत्र के अधीन हूं। और वही मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। इसलिए ब्राह्मण भूदेव हैं। ये धरती के देवता साक्षात ब्राह्मण हैं। इसलिए हनुमान जी कुछ न कर सके। और हनुमान जी के द्वारा लाई गई मूर्ति की भी पूजा हुई। इसलिए रामेश्वरम में 2 मूर्तियां हैं, एक हनुमान जी की लाई हुई और एक राम जी ने की थी। एक है हनुमतेश्वर महादेव और दूसरे रामेश्वरम। 2-4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो भी है, फर्क है। राम जी कहते हैं, रामेश्वरम जाओगे और उसी मूर्ति को देख करके आ जाओगे तो फल नहीं मिलेगा जब तक मेरे हनुमान जी का लाई हुई मूर्ति, क्योंकि उस समय हनुमान जी दुखी हो गए थे। मैं राम का नाम राम काज में हूं, मैं राम काज में लगा हुआ हूं। आंखों में आंसू आ गए हनुमान जी की। भक्तों के आंखों में आंसू भगवान नहीं देख सकते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। आपन मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भैया, भक्तों का मान भगवान रखता है। इसलिए तो हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, स्वामी संतन की सेवा। क्या? इसलिए संत बिरला ही मिलता है। मेरे गुरुदेव कभी कभी जब मस्ती में रहते थे तो गुनगुनाया करते थे, 2 ही लाइन गुनगुनाते थे। कहते थे, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हर गुण गाए। तब आगे क्या है? अरे ताली तो बजाओ। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हर गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब प्रभु से मिलन होगा।
जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हर गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब प्रभु से मिलन होगा। जब संतों की कृपा हो जाती है, जब तुम्हारे जो भाव है संतों के चरणों में, विप्रों के चरणों में लग जाए, जब तुम्हारी वाणी हरि गुण गाना प्रारंभ कर दी, निर्मल हो गया तुम्हारा अंतकरण, तब समझ जाना कि गुरुदेव की कृपा से अब हमें प्रभु मिलने में देरी नहीं है। इसको रोज गुनगुनाया करिए। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। क्या गाओ था? तेज तेज गाओ, इतने लोग। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हर गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब प्रभु से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब प्रभु से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब प्रभु से मिलन होगा। अरे भाई, हाथ तो उठाओ कम से कम। ओहो, हरि भाई, हरि भाई, हरि से मिलन आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब प्रभु से मिलन होगा।
ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब प्रभु से मिलन होगा। जब साथ मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब प्रभु से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। बोले संत भगवान की। जय हो। जब संतों की कृपा हो जाए, जब सच्चा साधु संत मिल जाए, तब समझ लेना कि प्रभु से मिलने में देरी नहीं है। इसलिए देवता भी ये भजन को गाते हैं, देवता, कि संतों के दर्शन हो जाए। देवता भी गाते हैं। इसलिए नरसिंह मेहता के तो पीछे पीछे भगवान कृष्ण डोलते थे, पीछे पीछे। जहां जाएं वहीं जाएं, जहां रहें वहीं रहें। नरसिंह मेहता एक बार नारद जी पहुंचे भगवान के घर, विष्णु के द्वार पे। भगवान विष्णु घर बना रहे थे, तो नारद जी ने पूछ लिया किसके लिए बनाए हो? तो मेरे विष्णु जी बोले ये तो हमने नरसिंह मेहता के लिए घर बना रहे हैं। बोले नरसिंह मेहता के लिए हैं? बोले हाँ। बोले अच्छा, तो हमारे लिए? अरे हम तो दिन भर नारायण नारायण नाम जपते हैं, दिन भर नारायण नारायण शिव शिव ही नाम तो जपते हैं, तब भी हम छोटे हो गए। बोले तुम्हारा नंबर तो 10वें नंबर में है, सबसे नीचे लिस्ट में है। बोले अच्छा। बोले ऐसे नरसिंह मेहता में क्या है? तो बोले खुद ही जाकर देख लो। नारद जी चले गए। नरसिंह मेहता हर जोत रहे थे, खेती कर रहे थे। सुबह से शाम हो गई, अब नरसिंह मेहता न अगरबत्ती जलाया न पूजा किया। भोजन की थाली आ गई, तो नारद जी देखे 1 मिनट के लिए तो आंखें बंद किया, लेकिन वो जब भोग लगाता था प्रभु को तो सच्चे मन से भूल जाता था कि मेरा कोई भक्त है, भूल जाता था कोई मेरी पत्नी है, कि बेटा है, कि माँ है, कि बाप है, कि संसार है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, नारायण का नाम लेकर के अर्पण करता था, वो भाव से कि भगवान वहां प्राप्त कर लेते थे उसके भाव को, उसके भोग को। और वही झूठा भोग नरसिंह मेहता करता था। आ गए नारद जी। नारद जी दौड़े चले आए, और नारद जी दौड़ करके आए। बोले भगवान मैंने तो सुबह से शाम देखा, लेकिन नरसिंह मेहता पूजा न किया, पाठ न किया, तो ये कैसे? भगवान ने कहा उसको जब समय मिलता है तो कर लेता है, लेकिन एक काम करो तुम,
ऐसा करो, जा करके ये दूध का कटोरा ले जाओ और ये धरती की परिक्रमा करके आना। ये पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ नारद जी, ये दूध का कटोरा। शर्त ये है कि दूध का एक बूंद नहीं गिरना चाहिए धरती पर, नहीं गिरना चाहिए। नारद जी बोले ठीक है। चल दिए नारद जी, चल दिए उस दूध को लेकर। अब पूरा दूध में ही नजर है, कहीं एक बूंद गिर जाए तो नारायण का अपमान हो जाएगा, कहा हुआ असत्य हो जाएगा। इसलिए पूरा ध्यान दूध में है। और ऐसा करते करते जब घूम के आए तो भगवान ने कहा, अरे नारद आइए, स्वागतम वो महाभागा, मैं स्वागत करता हूं। थोड़ी बैठे, अब आते ही पूछ लेते तो गुस्सा हो जाते नारद जी। इसलिए उन्होंने जल पिलाया नारद जी को, पानी पिलाया। थोड़ी लक्ष्मी जी को बोले थोड़ा भोग लेकर के आओ, नारद जी को भोजन कराओ। नारद जी को बढ़िया मालपुआ खिलाया गया, आसन दिया गया। अब नारायण ने पूछ लिए, नारद जी हाल चाल सब ठीक है? बोले सब ठीक है आपके आशीर्वाद से प्रभु। बोले अच्छा, तो दूध कहां कहां गिरा? बोला मेरा पूरा ध्यान तो इस कटोरी में ही है, पूरा इस कटोरी में है। बोले अच्छा, तो एक बात बताओ, नारायण का नाम कितना जपे? जिस नारायण से तुम प्रेम करते हो, कितना नाम जपे हो तुम? बताओ भला। बोले नारायण मैंने नाम नहीं जपे, अगर जपता तो दूध गिर जाता। तो बोले यही तुम में और वो नरसिंह मेहता में अंतर है कि जिंदगी में हजारों काम करके 1 मिनट मुझे दिया, लेकिन तुम संत हो करके 1 महीना में मुझे भूल गए प्यारे। इसलिए तो गृहस्थियों को छूट है, तुम 10 माला करो, 1 माला कर लो, छूट है। संतों को छूट नहीं है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको छूट नहीं है। हम लोगों का काम है, अगर प्रभु का नाम जपते हैं तो जपना ही पड़ेगा। इसलिए कहीं मिल गए, बैठे हैं तो राम राम, कहीं चल रहे हैं तो राम राम, कहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। प्रभु की कानून बड़े बड़े हैं। अरे तुम्हारे नजर में अच्छे हो सकते हैं, उसके नजर में तो नहीं कि हम बाहर दिखावा करें और अंदर स्वयं कपट रखें। तो प्यारे वो भी देखता होगा ना, वो भी तो देखता होगा जो सबको देने वाला है। इसलिए एक रामेश्वरम भगवान हमारे राम मंदिर में भी है। हाँ, राम मंदिर पावर हाउस में वो रामेश्वरम से आई हुई मूर्ति है, और वही करंट है उस मूर्ति में जो रामेश्वरम में है। वहां जाकर वही मन्नत मांग के आना तो पूरा होगा, और वही मन्नत राम मंदिर पावर हाउस में आके मांगना 1 महीना के अंदर पूरा होगा प्यारे। हाँ, उस मूर्ति को ज्यादा दिन नहीं हुआ, मात्र 5-6 साल वर्ष हुए, इतने। लेकिन करंट बहुत है। वेद मंत्रों के द्वारा पट्टाभिरामाचार्य जी ने किया था पूजा विधि विधान से। इसलिए और दूसरी बात, भगवान एकांत में इसलिए वहां बैठे हैं, राम जी भोले बाबा एकांत में, कि कोई डिस्टर्ब न करे।
मैं राम नाम सुमिरन कर सकूं। हाँ, इसलिए तो भगवान ज्योतिर्लिंग जितने हैं ना, सब पहाड़ों में ही हैं। आदमी जाता है तो डर जाता है, कहीं गिर गया अगर तो शरीर की तो बात छोड़ो, हमारे कपड़ा भी ना दिखेंगे कहाँ। हाँ, इसलिए हमने तो अपने राम जी को अपनाया है। हमने प्रभु के परीक्षा नहीं लेते, लेकिन उसी राम के दम पे बड़े बड़े काम करते हैं। उसी राम के, उसी शंभू के, वही हनुमान जी के सप्त शीतला के दम पर। क्या वही सब कुछ करने वाले हैं। हमारा काम है विधि विधान से पूजा करना, सुनना तो प्रभु को ही पड़ेगा। हम भी उसी के अधीन हैं। फर्क इतना है कि तुम नाम जपते हो, हम मंत्र जपते हैं, और दूसरा फर्क नहीं। हम उनके मंत्रों का, श्लोकों का गायन करते हैं, और आखिरी में हम भी राम राम में ही आते हैं। यही तुम्हारे बल्लारसा में किसी लड़की ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। हाँ, वो बाली जायसवाल जानती है, वो ठेकेदार है, उसको किसी से प्रेम हो गया, अपने बाप की इज्जत भी नहीं बचा सकी। वो ठेकेदार की इतनी इज्जत थी कि बेचारा रोता था, दर दर भटका उसने, किसी ने ना सुना। लेकिन वही जायसवाल परिवार बताया कि तुम कहीं मत जाना, राम मंदिर पावर हाउस जाओ। उसने आस लेकर के हमारे पास 4 दिन आया, हमने उसको भगाया, भाई हम नहीं करते कुछ। लेकिन वो फोन में जब बात कर आए तो उस लड़की ने मुझे तक नहीं छोड़ा, गाली दिया था। लेकिन मैंने उस पिता के आंखों में आंसू देखा और कह दिया कि दिवाली के बाद 28 तारीख को मैं भी ब्राह्मण हूं, देखना तुझे बुलाकर रहूंगा। और उसको आना पड़ गया, और आज वो लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है, खुश रहती है। मैं तो प्रार्थना करने वाला हूं। लोगों को लगता है तांत्रिक हैं हम। अरे भैया, भगवान के श्लोक, भगवान के श्लोकों में, भगवान के उन मंत्रों में वो ताकत है कि इस धराधाम में शंभू को प्रकट कर दिया, राम को प्रकट कर दिया प्यारे। इसलिए आप जितने जानते हो तो आपको तो महिमा पता है, जो नहीं जानते तो आप राम मंदिर पावर हाउस बीसमपुर मोड़ के तरफ जाना, किसी से पूछ लेना, वो बता देगा। और जब वहां आओगे इतनी शांति मिलेगी कि लगता है साक्षात शंभू मिल गए। बोल रामेश्वरम भगवान की। फिर घुसमेश्वर का वर्णन है। दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ देवगिरी नामक एक पर्वत है। महान शोभा युक्त पर्वत विराजमान है, देखने में बड़ा ही सुंदर है। उसी के समीप भरद्वाज नाम के एक विप्र रहते थे, ब्राह्मण रहते थे, वेद पाठी थे। नाम उनका सुधर्मा था। क्या नाम था? सुधर्मा। और उनके पत्नी का नाम सुदेहा, सुदेहा नाम था। और जो ही इन दोनों में बड़ा प्रेम था, लेकिन सुदेहा का कोई संतान न थी, संतान न थी। वो संतान न थी तो कुछ काल तक चला। आज सुदेहा ने कहा, हे स्वामी, सुधर्मा से कहा, हे स्वामी, मेरी छोटी बहन है, इससे विवाह आप कर लीजिए। बोले कि आज तो तुम बोल रही हो, कल हम में ही दरार पड़ जाएगा, कल हम में ही दरार पड़ जाएगा।
हम दोनों बहन भले हैं, लेकिन हमारे अंदर वो समर्थ नहीं है। हम बहनों में कल तो उसने बोला, हम पत्नी बोली हम सह लेंगी, मेरी बहन है, लेकिन वो नहीं मान रहा। बहुत मनाने के बाद मान गया। अघूसमा उसकी बहन, उससे विवाह कर लिया। अब सुधर्मा का दूरिया बढ़ते चली जा रहा, घूसमा के प्रति बढ़ गया, असुधर्मा के असुदेहा के प्रति घट गया। अब क्या करें? कुछ दिनों तक देखी पुत्र हो गया तो सुधर्मा का प्रेम उस बालक पे आ गया, अघूसमा पे। अब धीरे धीरे बहन बड़ी वाली जलना शुरू हो गई छोटी बहन पर। हाँ, जलना शुरू हो गई। इतना प्रेम में पागल हो गया घूसमा के सुधर्मा, क्या करे? आज वो बिल्कुल बड़ी उसकी बहन चिढ़ गई, सुदेहा घूसमा के ऊपर चिढ़ गई। बोली न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, आज इसके बालक को मैं मार डालूंगी। शादी के बाद शादी कर दिया उस बालक की। और जब शादी हो गई, दोनों सो रहे थे, अर्धरात्रि पे सुदेहा गई उसके कमरे में, हाथ में चाबुक ली है, बड़ी चौंक, और जा करके अर्धरात्रि में ही काट डाली, उसके 56 टुकड़ा कर डाली। लेकिन घूसमा बड़ा प्रेम करती थी भगवान शिव से, उसको पता नहीं। जब सुबह अभिषेक करके जिस घाट में शिवलिंग को विसर्जन करने जाती थी, उसी घाट में सुदेहा फेंक के आ गई उसके बेटा को। अब तो देखी, लेकिन देख करके भी वो शिव भक्ति से मुड़ी नहीं, वो तो गाती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः भोले नमः शिवाय, ओ हर हर भोले नमः शिवाय। वो भक्ति में लगी रही, देख करके भी विचलित नहीं हुआ। हम विचलित हो जाते हैं, थोड़ा सा दुख आया तो भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान ने ऐसा किया वैसा किया। ये देखो, घूसमा का बेटा उसी घाट में मिल गया, लेकिन शिव भक्ति न छोड़ी। जिस जयराम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, यदि भोले के ऊपर तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारे सामने कितनी भी बाधाएं आए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन प्रभु के नाम को न छोड़ना, तुम्हारा कल्याण ही होगा। इसलिए आज भगवान घूसमा अपने पुत्र को देख करके भी हिली नहीं, मन ही मन बोली सुदेहा कि अब इसको देखती हूं, कैसा प्रेम होता है, मेरा पति कैसे मुझे नहीं देखता।
कल वही पति बोल रहा था कि तुम दोनों में झगड़ा होगा, आज वही हुआ। लेकिन जब आज शिवलिंग को लेकर के विसर्जन करने गई, आंखों में आंसू भरे हैं घुसमा के, आंखों में आंसू भरे हैं। विसर्जन की दो ही लौटी। हे भोले, हे त्रिपुरारी, हे दीन वत्सल, हे शंकर भगवान, आप तो सब अंतर्यामी हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। मैंने संतों के मुख से सुना है, मैंने विप्रों के मुख से सुना है कि नाम जपने वाले की हार नहीं होती। तो आज कैसी परीक्षा है, कैसी परीक्षा ले रहे हो? रो रही है लेकिन शिव नाम नहीं छोड़ रही। हे शंभु, हे महाकाल, हे काशी विश्वनाथ नाम जप रही है। इधर सुदेहा इतना खुश है कि क्या बताऊं। वो पति पत्नी सुधर्मा और घूसमा इतना रो रहे हैं, वो खुश हो रही है। आज मेरे भोले बाबा से देखा ना गया अपने भक्तों का कष्ट, इसलिए जब नहीं देखा गया तो हमने कहा था अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उसकी निष्ठा तो शिव में थी, राम में थी, कृष्ण में थी। वो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रही है। एक खुश इस बात पे है कि मेरी परीक्षा हो रही है, मैं विचलित नहीं हो सकती। दुख इस बात की हो रही है कि मेरा पुत्र मर गया, बुढ़ापे में मुझे कौन पानी देगा। यही करते करते जब रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, तो महाकाल तुरंत उस 56 टुकड़े बेटे को यमराज को आदेश दिया। वो आत्मा लौटा और भेज वो विश्वकर्मा को या स्वनी कुमारों को भेजो, उनकी डॉक्टरी करें। और जब महादेव तिरछी नजर से देखते हैं तो तीनों लोग कांप जाता है। सुदेहा के पुत्र को जैसा था उससे भी सुंदर, जब सुदेहा घूसमा रो रही थी तो मेरे भगवान भोलेनाथ, मेरे शंभू ने उससे भी सुंदर बेटा घूसमा को समर्पित कर दिया। मां, तेरे बेटा को मैं कैसे मार सकता हूं? मेरा नाम तो महाकाल है, मेरा जो दर्शन कर लेते हैं तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो कैसे मैं अकाल मृत्यु होने दूंगा, कैसे होने दूंगा? मां मां करते हुए जो ही बेटा आया एकदम खुश हो गई, प्रेम में पागल हो गई। हे शंभु, हे दीन वत्सल, आप ही हो सबके रक्षा करने वाले, आप ही हो। आपका नाम ठीक ही है। जिस नाम को ब्रह्मा विष्णु कृष्ण जपते हैं, जिस नाम को साधु महापुरुष जपते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। वो हजारों साल तप करने के बाद वो फल मिलता है। हे प्रभु, मैं गृहस्थ में होकर के भी और थोड़ा सा पूजा करने के बाद आपने आज मुझे फल दे दिया है। इसलिए तुम सिर्फ 2 ही मिनट पूजा करो, अपने प्रभु की निंदा मत सुनो। अगर सुन रहे हो तो वहां से हट जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो अपमान करता है तो उसका जिह्वा काटो, नहीं, तुम इतना करो
कि अपने या कि कान बंद कर लो या कि वहां से हट जाओ, लेकिन अपने भगवान के निंदा न सुनो। क्या जो हमारे ठाकुर पर भरोसा रखते हैं, जो हमारे भोले पे भरोसा रखते हैं, उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। अहम भक्त पराधीना स्वतंत्र ध्वजा, मैं उनके अधीन हो जाता हूं। मैं नारायण के अधीन हूं, नारायण मेरे अधीन है। इसलिए आज भगवान शंभू प्रकट हो गए भूष्मा के सामने, इतने क्रोध में हैं, इतने क्रोध में हैं कि इस सुदेहा को मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वाह रे भक्त प्रभु के सामने हाथ जोड़ ली, मेरी बहन है, गलती हो गई, मत करो कुछ। आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही गुरु हो, आप ही सब कुछ हो। अखंड मंडलाकार्यम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब कुछ हो। क्या इसलिए जब भगत भगत से मिलते हैं ना, रामायण में भोले बाबा उमा से कह दिए, अरे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, जो मैंने खुद अनुभव किया है। राम को महसूस किया जाता है, प्रत्यक्षम वर्तते हरे, उसको महसूस करूं परमात्मा को कि मेरे पास है। आंखें बंद कर लेने से सूर्य की रोशनी लुप्त नहीं हो जाती। जिस संसार की ओर तुम निहार रहे हो, ये तो स्वप्न है, ये तो मरने वाले हैं। आज नहीं तो कल ये सब मरने वाले हैं। इसलिए सत्य तो सिर्फ राम ही है, सत्य तो सिर्फ कृष्ण ही है। इसलिए वृंदावन में संत गाते हैं, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे
राम जी और कृष्ण जी में कोई भेद नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, इनमें नहीं निवेश। के नयन गंभीर हैं, इक के चपल विशेष। एक राम जी, हमारे राम जी गंभीर में रहते हैं। वो सोच समझ करके ही धनुष बाण उठाते हैं। लेकिन कृष्ण वो तो तुरंत ही जवाब देते हैं। हाँ, वो 2-4 वर्षों का इंतजार नहीं करते कि बेटा तुझे कल मिलेगा। राम जी तो कह दिए कर्म प्रधान, कर्म करेगा तो फल मिलेगा। लेकिन कृष्ण भागवत में कहते हैं कि रजकस्य धोबी को बोले थे। धोबी बोले कि अरे कम से कम हम आए। तो धोबी कंस का था, तो कपड़ा लेके जा रहा था। बोले इन ब्रजवासियों को पहना दे। तो ब्रजवासी देखा, ब्रजवासियों को बोले अरे तुम्हारी क्षमता कैसे हुई? कहाँ राजसी कपड़े, कहाँ तुम ग्वाल बाल? भगवान कृष्ण ने बोले मामा जी बहुत ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो? तुम भी कंस के चेला होकर कंसे जैसे बात करते हो। तो बोले अब मामा कह दियो तो सुनो भांजे, यहां से निकल लो। तुम मामा किस रिश्ते से बोल रहे हो? तो बोले हमारा नाम कृष्ण है, तुम्हारे मामे का देने जा रहा हूं बढ़िया। तो वो भी क्रोध में भर गया, अरे इतना छोटा सा है और मेरे मामा कह रहा मैं अब महाराज को मारने जा रहा हूं। तो मारने के लिए दौड़ा। कौन? वो धोबी भगवान को। बोले ज्यादा ही तुम बोल रहे हो क्या? भगवान ने बोले मामा जी प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ, नहीं तो हम राम जी नहीं है कि 1 घंटा तक समझाते रहेंगे हाथ जोड़ करके। हमारा तो कहना है रजकस्या कराग्रे रह कायाल पायत। जैसे आया तो भगवान ने एक मुष्ट मारा, सोई राम नाम सत्य हो गया मामा जी का, एक ही मुक्के पर। तो इसलिए प्यारे कृष्ण जी में ये है कि वो ताबी आदमी है। जैसे आज के बच्चों में, हाँ आज के बच्चों में, वैसे कृष्ण में भी है। लेकिन कृष्ण जानते हैं क्या धर्म है और क्या अधर्म है, उनको पता है। नारायण हैं, जगत स्वामी हैं, भक्तों के रक्षार्थ हैं। जो भगत उनके सच्चे मन से दर्शन करते हैं मेरे बांके बिहारी के, उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। मेरी राधा रानी वहां नाचती है, इसलिए वहां बोला जाता है राधे 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 राधे। इसलिए मैं भी जब रहता था तो दिन भर राधे 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 करते हुए परिक्रमा करता था और भगवान के सामने बांके बिहारी से कहता था मुझे इतना शक्ति दो प्रभु कि मैं इस धर्म को जगा सकूं। अगर ड्यूटी है, अच्छे कर्म है तो देना, अगर कुकर्म है तो मत देना। तो प्रभु को जो उचित लगा तो प्रभु ने अपना बना लिया मुझे, इसलिए मैं प्रभु का हो गया। क्या कम से कम इस जन्म में सेवा मिल गई। इस जन्म में उन्होंने सेवा दे दिया, यही बहाने कर्म हो रहा है और आपको हरिनाम सुना रहे हैं। इस कथा से अगर 10 लोगों की जिंदगी बन गई तो मेरी कथा सफल हो गई। इसलिए मैं कथा करता हूं, तुम्हारे धन दौलत के लिए नहीं। मैंने राम मंदिर में किया था तो मेरे ही 80,000 लग गए, 70,000। मैंने किसी के सामने नहीं आया, मैं तो अपने ठाकुर से बोलता था और बोलता था। 1 महीना के अंदर ठाकुर निर्भी कर दिया, राम जी की कृपा है। इसलिए हमारे ट्रस्टियों की ओर से एक लिखित आई है मनोहर राव फुलझड़े के तरफ से कि श्री राम मंदिर पावर हाउस में गरीब परिवार के बच्चों के लिए विवाह कम से कम जो तुम्हारी यथाशक्ति हो, गरीब परिवार में जो देने लायक है तो भैया देना चाहिए। तुम्हारे वजह से मंदिर चल रहा है,
देना चाहिए। लेकिन जो गरीब हैं तो मनोहर राव फुलझड़े जी से बात करें, संपर्क करें और उनको सारी सुविधा मिलेगी। संजू मानुस मारे कैटर्स है, वो भी सहायता, लाखों लोगों का भोजन बनाते हैं, तो आपकी वहां सारी सुविधा मिलेगी। नंबर है 9822729227। इस नंबर पे संपर्क करें। बालाजी वार्ड दत्त मंदिर के सामने बगल में हमारे मनोहर राव फुलझड़े रहते हैं। जिसको भी वहां शादी विवाह जो भी करना है कार्यक्रम वहां कर सकते हैं। कम से कम रेट लगाया जाएगा। आपके दान से हम लोगों का भी पेट चल सकेगा और यही बहाने हम भी राम जी की सेवा करते रहेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। इसके बाद मैं 2 मिनट आपसे समय लूंगा। इसके बाद मैं कथा गाऊंगा। फिर आज होली खेलना है। जो इस शिव महापुराण में माताओं ने मेहनत की है, मैं उनको स्टेज में बुलाना चाहूंगा। भगवती चौहान, गीता महतो, गीता भरद्वाज, सरोज भारती, सुमन चौहान, कुसुम ठाकुर, कल्पना जायसवाल, सोनी जायसवाल, सीमा जायसवाल। शारदा माता से अनुरोध करूंगा, आपने नाम नहीं दिया तो अपने टीम को लेकर के आइए। और मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग ऐसे सेवा करते रहें और हम आपके बीच में ऐसी ऐसी कथा लाते रहें। आइए जल्दी जल्दी। इन माताओं ने बड़ी मेहनत की है, रात दिन दौड़ा है इस शिव के लिए, शंभू के लिए। इन लोगों ने मेहनत किया तो रंग भी आई, इसलिए इनके लिए जोरदार ताली बनाओ। और बहुत सुंदर ये माताएं, शारदा माता, भगवती चौहान, गीता भरद्वाज, गीता महतो, ये लोग बड़ा सुंदर सुंदर भजन भी गाती हैं। जिन माताओं को भजन कराना है तो कला मंदिर में कोई पूछ लो, भगवती या शारदा सब बता देंगे। जो नहीं जानता वैसा तो इनको सभी जानते हैं। भजन गा दो। और बस्ती से सुमन माता जी नहीं है, उनकी मित्र हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगा, इसलिए आप आ जाओ। अरे हो गया हो मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मैं नागेंद्र सिंह की पत्नी को बुलाना चाहूंगा, जिनके तरफ से कल भंडारा है। रोहित हो तो आ जाएं, क्योंकि अपने मित्र भी हैं, तो आ जाएं। और नारद प्रसाद जी से आग्रह करूंगा, बड़ा मेहनत कर रहे हैं बंदे। ओ पतवार के बिना ही मेरी और नाव शोभा महतो जहाँ हो वो भी आ जाएं। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। हो मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से मोहन, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, वो मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली से बकर बड़े भाव के साथ ओहो श्री राधे। हरि बोल। हो दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। 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 ओ तुझे जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुझे जैसा बंदा परवर,
भला ऐसा कौन होगा। हो तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से ताली से बका सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर भगवान की कृपा से किसका किसका काम हो रहा है, थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए बताओ। अच्छा बाकी सभी लोग अपने से कर लेते हैं का, और किसका किसका नहीं हो रहा है। इन मैया काम नहीं हो रहा है भगवान की कृपा से। जिनका भगवान की कृपा से होता है ना अपने हाथ ऊपर करेंगे, और जिनका नहीं होता तो फिर अगले बार से नहीं होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा हो सब काम हो रहा है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो रहा है काम। इसलिए एक बार 3 व्यक्ति गए भगवान की सभा में, 3 ही व्यक्ति गए, ज्यादा लोग नहीं बुलाए भगवान, 3 जीव को बुलाए अपने पास। तो भगवान ने पूछा एक बात बताओ, कल कौन सा भजन चल रहा था। तो जीवात्मा बोला नारायण आप ही का नाम चल रहा था। तो 2 भगत जो बजाए थे उनको बोले तुम जाओ, तुम जा करके खूब तालियां बजवाओ। कहाँ? भक्तों में, हरि भक्तों में जा करके। और एक को कहे तू बेटा अब चले जा ट्रेन में, करता रहो श्री राम। तो ऐसा काम मत करो, ताली बजाओगे तो अच्छा रहेगा। ताली वो बजाते हैं, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है। अब तुम्हें किसी बात का तो गम नहीं है भाई, प्रभु के कृपा से सब ठीक है, हैं? जब गम नहीं है तो ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है, जिनके हाथों में दम होता है। जोश जोश में तो कोई भी बजा देगा क्या। इसलिए भगवान आज हरि ने हर की पूजा की है, और वो पूजा किए भगवान शंभु ने 1000 कमल पुष्पों से आज भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं। और वो पूजा कर रहे हैं भगवान लाला के